ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। यहाँ पर हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर सारग्राही तात्पर्यों के माध्यम से वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक की आयोजित 226 सत्रों में हमने श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंध 4 अध्याय 7 के भाग 2 तक श्रवण और पठन किया है। श्लोकों के क्रमानुसार संख्या की बात करें तो पूरे श्रीमद् भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक हैं, हम इस अध्याय 7 के तीसरे भाग में जो संभवतः आज है और जिसमें ये समाप्त हो जाएगा, हम करीब 2,917 श्लोकों को यहाँ पर श्रवण और पठन कर चुके हैं। अध्याय 7 की समाप्ति के साथ स्कंद 4 से 300 श्लोक हमने श्रवण और पठन किए हैं। तो आज के 227वें सत्र में हम सभी स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना, इसको श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध है, संस्कृत के श्लोकों का जब हम वाचन करें, यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत करें या आपके पास पुस्तक से आप पढ़ें, निश्चित रूप से उसको उच्च स्वर में कहने का प्रयास करें। संस्कृत अपने आप में दिव्य देव भाषा है और संस्कृत के शब्द ब्रह्म ब्रह्म अपने आप में कहे जाते हैं शब्द। तो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करने से आसपास के वातावरण में मन मस्तिष्क में सकारात्मकता का संचार होता है। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे अध्याय की, उसके पश्चात मंगलाचरण और फिर आज के सत्र को हम आरंभ करेंगे। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में विषय सूची पर जाएं तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक महादेव द्वारा दक्ष को पुनर्जीवित किया गया। ब्रह्मा जी से ने प्रार्थना की थी अध्याय 6 में और उसे महादेव ने यहाँ पर सबको भग भृगु पुषा दक्ष सभी को यथोचित शरीर और आशीर्वाद प्रदान करके महादेव ने पुनर्जीवित करके यज्ञ को आगे आरंभ करने के लिए संस्तुति दे दी। श्लोक संख्या 13, 14 और 15 में कृतज्ञ दक्ष बकरे का सिर अपने धड़ पर लगाकर महादेव की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे ये जो दंड दिया ये अपराध के लिए यथा योग्य ही है। आपने एक स्नेहासक्त पिता की भांति मेरा मार्गदर्शन किया है। श्लोक संख्या 16 से लेकर 25 तक दक्ष ने जब यज्ञ आरंभ किया, पुरोडाशी आहुति वहां पर वर्णन आता है, उससे यज्ञ स्थल को पुनः शुद्ध किया गया है और उसके पश्चात यजुर्वेद के मंत्रों से सभी वेदभाषी पंडितों ब्राह्मणों द्वारा उपस्थित विद्वत जनों द्वारा भगवान विष्णु का आह्वान किया गया। भगवान विष्णु वहां उपस्थित होते हैं। तो श्लोक संख्या 26 से आरंभ होती है देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की प्रार्थना करना। तो इस क्रम में हम लोगों ने श्लोक संख्या 38 39 तक पिछले सत्र में श्रवण और पठन किया था, जहां इंद्र ने स्तुति की है, वसुओं ने की है, सिद्ध यक्ष गंधर्व चारण इंद्र के बाद अन्य देवताओं की, ऋषियों की, स्वयं दक्ष की, ब्रह्मा की, शिव की, ये सब एक एक श्लोक 2-2 श्लोक में स्तुतियां थी जिसे हमने पिछले सत्र में किया था। स्तुतियों के इस क्रम को हम लोग आरंभ रखेंगे आज के सत्र में श्लोक संख्या 39 से, पर उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। जिन्हें मंगलाचरण के श्लोक भी स्मरण हो चुके हैं वो भी साथ में मंगलाचरण कर सकते हैं। जिस भी स्थान से आप श्रवण कर रहे हो वहां से आप कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। 227वें सत्र में 227 सेशन श्रीमद् भागवतम के आप सभी का स्वागत है। हमने यहाँ पर संक्षिप्त पुनरावृत्ति की, श्लोकों की संख्या के बारे में और अध्याय की विषय सूची के बारे में जाना। और आज के सत्र में स्कंध 4 अध्याय 7 भाग 3 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना, श्लोक संख्या 39 से हम लोग इस विषय को आगे श्रवण और पठन करेंगे। जिनके भी पास पुस्तक है, मेरा सदैव की तरह अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले करूंगी और हम लोग साथ साथ उसका वाचन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हमने श्लोक संख्या 39 पर ब्रह्मा जी ने, ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा यहाँ पर कहा गया है साक्षात वेदों को। नमस्ते श्रित सत्वाय धर्मादीनां च सूतये, निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदा परेऽपि च। साक्षात वेदों ने कहा, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी न तो आपको और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। वेदों को आदि ग्रंथ कहा गया है। वेदों में प्रस्तुत ज्ञान को भगवान के मुंह से निस्सृत ज्ञान कहा गया है। तो वेद किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वेद भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद से एक वार्तालाप में पूछा गया, कहा गया कि कुछ पुरातत्व वेत्ता सभ्यताओं का खंडन और मंडन करने के इस क्रम में वेदों को निकट भूतकाल की पुस्तकें मानते हैं और आदि पुस्तकों के रूप में हो सकता है उनकी जो उपस्थिति है उसको नकार दिया जाए। आपका इस विषय पर क्या कहना है? और श्रील प्रभुपाद ने कहा, यदि आप वेदों को धर्म से जोड़ते हैं, सभ्यता से जोड़ते हैं और निश्चित अवधि और समय काल की बात करते हैं, तो मुझे इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि ये आपके अपूर्ण ज्ञान का परिचय दे रहा है। पर यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वेदों के भीतर क्या है, वेदों के भीतर ज्ञान है। वो ज्ञान कहाँ से निश्रित हुआ है? स्वयं भगवान के मुखारविंद से। तो आप ये मानने में संकोच नहीं करेंगे कि वेद वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति के समय से प्रस्तुत है। तो कितनी सरल बात है, लेकिन जब कुतर्क दिए जाते हैं तो वो कितनी कठिन लगने लगती हैं जब हमें उनको बचाने की बात होती है। तो वेद में जो वर्णित ज्ञान है वो सृष्टि के आरंभ से है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो वो वेद यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप समस्त वैदिक, समस्त भौतिक गुणों से परे हैं।
आपकी वास्तविक स्थिति को कोई भी नहीं जान सकता। और जब वेद इसको स्पष्ट करते हैं, वेदों का औचित्य क्या है? वेदों का औचित्य है हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के ज्ञान में परिपूर्ण करना। अगर वेदों में अलंकृत भाषा के प्रयोग से छद्म रूप से भगवान के ऊपर आवरण प्रस्तुत करके आचार्यों ने, क्योंकि जो भी मूल्यवान वस्तु होती है उसे हम यूं ही खुले में नहीं रखते हैं, उसको निश्चित रूप से हम समुचित व्यवस्था के साथ सुरक्षित रखना चाहते हैं। भगवान सबसे बहुमूल्य हैं। वेद अलंकारिक भाषा में भगवान की विभिन्न प्रकार की उक्तियों और युक्तियों के द्वारा प्रस्तुति करते हैं, और उसमें हम क्या भूल जाते हैं कि भगवान वास्तव में हमसे किस तरह संबंध है। हम सकाम कर्म में लग जाते हैं, कर्मकांड में लग जाते हैं, चार जो स्तंभ बनाए गए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें लिप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से इस पद्धति में, विधि विधान में कहीं ना कहीं भगवान से संबंध स्थापित करना है, जो वेदों का सार मूल मंत्र है, उसको ही विस्मृत कर देते हैं। तो वेद यहाँ पर स्वयं स्तुति करके आदि नारायण की स्पष्ट करते हैं कि आप हैं जो सभी प्रकार की भौतिकताओं से परे हैं। और वेद ये कि हमें स्मरण करा रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उस सीढ़ी तक जाना वास्तव में इस जगत में सफलता है, जहां हमें किसी भी प्रकार से भगवान से विस्मृति न हो। तत्पश्चात श्लोक संख्या 41 में अग्नि उवाच यत्तेजसाहं सुसमेधतेजा हव्यं वहेस्वध्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान है। तो अग्नि में जब हम आहुति देते हैं तो यज्ञ की पुष्टि होती है। यज्ञ से जो प्रशासनिक अधिकारी देवता नियुक्त किए गए हैं उनको हिष्ट पुष्ट शक्ति प्राप्त होती है। और वो अग्निदेव यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि आपकी कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। तो अग्निदेव अपने तेज का पूरा श्रेय भगवान की कृपा को दे रहे हैं। और आपकी ही कृपा से मैं घृत मिश्रित आहुतियां यज्ञ के माध्यम से स्वीकार करता हूँ। तो जो यजुर्वेद में 5 प्रकार की हवियां हैं वो वास्तव में क्या है? भगवान की विभिन्न शक्तियां कही गई हैं। और 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से आपकी पूजा की जाती है, ये अग्निदेव यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में जब हम भगवान के गुणावतार पढ़ते हैं, स्कंद 1, जहां हमने शक्त्यावतार गुणावतार इनके बारे में श्रवण किया था, वहां यज्ञ के रूप में जो गुणावतार है वो स्वयं भगवान है। और अग्निदेव यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कह भी रहे हैं, यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान है। तो जितने भी यज्ञ हैं, श्रील प्रभुपाद उसको विस्तार में बताते हुए तात्पर्य में कह रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ के लिए जो आवश्यक वस्तु है, जो 5 बताए गए हैं, अग्नि, वेदी, शुभ पूर्ण चंद्र, चातुर्मास्य, बलि पशु तथा सोम, ये कुछ आवश्यक वस्तुएं बताई गई हैं। तो यज्ञ करने के लिए अग्नि चाहिए हमें, पशु बलि, क्योंकि यज्ञ की सफलता पता होती थी कि रुग्ण और जीर्ण हुए पशु जब बलि दिए जाते थे तो वो यष्ट पुष्ट और यौवन प्राप्त कर लेते थे, जीवन प्राप्त हो जाता था उनको पुनः। तो यज्ञ संपन्न करने के लिए अग्नि चाहिए, वेदी चाहिए जिसपे यज्ञ संपन्न हो रहा है, शुभ पूर्ण चंद्र चाहिए, तो तिथि काल गणना की बात की जा रही है, चातुर्मास में किए गए यज्ञ आरंभ किए गए, बलि पशु और सोम, तो सोम एक विशेष प्रकार के द्रव्य की बात की गई है।
और इसी प्रकार जो वेदों में वर्णित विशिष्ट मंत्र हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो 4 अक्षरों से निर्मित होते हैं। तो एक मंत्र कैसे बताया गया है यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताते हैं श्रील प्रभुपाद। आश्रावयेति चतुराक्षम् अस्तु श्रौतदिति चतु अक्षरं यजेति द्वाभ्याम ये यजामह पूर्णा। तो श्रुति और स्मृति के अनुसार उच्चारित होने वाले ये यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। हर देश काल और परिस्थिति के अनुसार यज्ञ बताए गए हैं। कलयुग त्रेता द्वापर में विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कलयुग में एकमात्र यज्ञ तो यज्ञ संकीर्तन प्राय, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कीर्तन करना है जिसे भगवान ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर प्रस्तुत किया है। तो यज्ञ भगवान का ही विस्तार है, अवतार है। यज्ञ में दी जाने वाली आहुति अग्निदेव और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को जो समर्पित की गई हैं देवताओं को, अग्निदेव कहते हैं ये सब आपकी कृपा का परिणाम है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 42 में तो पुनः यहाँ पर उच्चारण हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पुरा कल्प पापाय स्वकृतम उदरीकृत्य विकृतम त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्राधिशयने पुमान् शेषे सिद्धिर्हृदि विमृशिताध्यात्मपदवी स एवाद्याक्षोण्यपथि चरसि भृत्या नवसिनः। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ था तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्व लोकों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप हमारे हमारे समक्ष दिख रहे हैं। हम सभी आपके दास हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। तो देवता यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से जो आंशिक प्रलय की स्थिति है उसका उल्लेख कर रहे हैं। जब ब्रह्मांड के ही भीतर हमने बताया था कि विभिन्न प्रकार की प्रलय होती है, तो हर बार संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं नष्ट होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, जब ब्रह्मा की निद्रा चल रही होती है तो उसके उस समय जो ब्रह्मांड का निलय होता है उसे आंशिक प्रलय कहते हैं। तो इसमें जैसे उच्चतर लोक हैं, यदि हमें स्मरण हो, महर लोक, जनलोक, तपलोक, वो नष्ट नहीं होते, वो जलमग्न नहीं होते। उसको स्मरण करते हुए देवताओं ने कहा कि उस समय भी आप स्वयं अपने सामर्थ्य से सभी शक्तियों को उदरस्थ कर लेते हैं, अर्थात अपने में समाहित कर लेते हैं। दूसरी बात, देवताओं ने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है, यदि हम ध्यान से श्रवण करें, यहाँ पर भृत्यानवसी नः, भृत्यान अवसी, भृत्यान का अर्थ होता है दास, भृत्यान का अर्थ दास होता है। और देवता यहाँ पर कह रहे हैं कि हम आपके दास हैं, हम आप पर आश्रित हैं, हमें संरक्षण दीजिए। तो जब भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उल्लेख करते हैं कि देवताओं की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है उनकी पूजा अर्चना करने की, तो कतिपय लोग ये समझ लेते हैं कि इस्कॉन या हरे कृष्णा केंद्र या श्रील प्रभुपाद या ये वैष्णव संप्रदाय देवताओं की उपासना की निंदा कर रहा है। इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करना जड़ को सिंचित करने जैसा है और उससे देवता उस पर लगे हुए फल, पत्ती, पुष्प जो भी मानना चाहे हम वो हैं। तो जड़ को संचित करने से देवताओं को स्वतः पोषण मिलता है। इसलिए कहा गया है कि अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। कोई वैमनस्य नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है देवताओं से, वो उच्चतर जीव हैं। तो हमारा जो जीवन का, मनुष्य जन्म का जो जो अवधि है, जो आयु है, वो इतनी सीमित है कि कहा जा रहा है कि अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवता स्वयं भगवान को
समर्पित हैं, भगवान के भक्त हैं, हमें सीधे भगवान के भक्त बनने में किसी भी प्रकार का कोई अ, हानि नहीं है, विशेष रूप से। तत्पश्चात श्लोक संख्या 43 में गंधर्वा ऊचुः अंशांशास्ते देवमरिच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्याः देवगणा रुद्रपुरोगा क्रीणाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभुमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो कभी भी नमस्कार शब्द की महिमा के बारे में चर्चा आने पर हम यहाँ श्लोक संख्या 26 से लेकर 47 तक की समस्त प्रार्थनाओं को श्रवण और पठन कर सकते हैं। स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 26 से लेकर 47 में विभिन्न उच्चतर जीवों द्वारा आदि नारायण की ये स्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं। गंधर्वों ने कहा है, हे भगवान, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। गंधर्व हमारे इसी भौतिक जगत के विभिन्न लोकों के जीवों के प्रकार में आते हैं। और गंधर्व अपनी स्तुति से ये सुनिश्चित करते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो श्रीमद् भागवतम का वचन है, वो वास्तविक श्रेष्ठता तो वास्तव में श्री कृष्ण की ही है। तो नमस्कार 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 शब्द पर कभी भी शास्त्रों में श्लोकों को यदि हमें उद्धृत करना हो तो हम यहाँ पर ये विभिन्न जीवों द्वारा देख सकते हैं। संदर्भ रूप में यहाँ पर समस्त श्लोकों का संकलन किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 44 में विद्याधरः ऊचुः त्वन्माययार्थमभिद्य त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमीति दुर्मतिरुत्पथे स्वः क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहम् युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्युदस्येत्। तो विद्याधरों ने प्रार्थना की है। कहते हैं विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को भ्रमवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वह दिक भ्रमित हो जाता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो सकता है। तो ये विद्याधरों की प्रार्थना है। वास्तव में ये जीवों के जो विभिन्न प्रकार हैं, उनकी स्तुतियों का संकलन यहाँ पर सुनिश्चित करता है कि किसी भी योनि के, किसी भी श्रेणी के और किसी भी लोक के प्रकार के जीवों का जो अंतिम लक्ष्य है
वो भगवान की शरणागति होना है। समय, देश, काल, परिस्थिति, पद, मान्यता और शिष्टाचार के अनुसार अलग-अलग वर्ग को अलग-अलग प्रकार की शक्तियाँ दी जा सकती हैं, पर समस्त शक्तियों का उद्गम मूल स्रोत अंततः स्वयं भगवान है। तो विभिन्न शब्दों की भाव भंगिमाओं और शब्द विन्यास के द्वारा जीवों ने इस प्रकार स्तुति की है। श्लोक संख्या 27 से लेकर 46 तक की स्तुति है और उसमें 45वें श्लोक में ब्राह्मणा ऊचु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयम् त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश्वयं त्वं हि मन्त्रसमिद्धर्पपात्राणि च त्वं सदस्य त्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत की आहुति हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं जिनसे यज्ञ कराया जाता है, आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुश हैं और आप ही यज्ञ के पात्र हैं। आप यज्ञकर्ता पुरोहित हैं, इंद्र आदि देवतागण आप ही हैं और आप यज्ञ पशु हैं। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप या आपकी शक्ति है। तो यहाँ सभी श्लोकों के मीटर अलग हैं इस इन श्लोकों की श्रृंखला में। जब से हमने ये स्तुति आरंभ की है, क्योंकि जीव अलग-अलग प्रकार के हैं, तो वो अलग-अलग शब्दों के विन्यास से स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी मीटर नहीं लगा, ना ही ब्रह्म संहिता का मीटर हम उच्चारण कर पा रहे हैं और ना ही भगवत गीता का। पर संस्कृत के शब्द सही उच्चारण हो, ये प्रमुख बात है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा स्तुति की गई है, तो सब अपने-अपने शब्द जोड़ रहे हैं, तो इसलिए यथारूप में मैत्रेय मुनि उसको प्रस्तुत करते हैं। भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता का बोध कराया जा रहा है ब्राह्मणों की इस प्रार्थना से। जैसे अग्नि एक स्थान पर है, उपमा दी गई है श्रील प्रभुपाद द्वारा, पर उसका जो प्रकाश है, जो ऊष्मा है, वो सर्वत्र फैल रहा है। उसी प्रकार ब्राह्मण कह रहे हैं कि विष्णु, अग्नि, हवि, घृत, यज्ञ पात्र, यज्ञ स्थल सभी कुछ है और आप ही के द्वारा समस्त जग में नाम प्रभु के रूप में आपकी कीर्ति, आपका यश, लीला विस्तार प्रसारित हो रहा है। तो जो संस्तुति की गई है सरलतम शब्दों में, भगवान एक हैं और एक ही रहते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों पर वो भिन्न-भिन्न रूप में स्वयं को परिव्यक्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 46 में त्वं पुरागां रसाया महासुकरो दंष्ट्रा पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो न दल्ललीलया योगिभिः व्यर्युज्यहर्थगत्रैः गात्रयज्ञक्रतु। तो ब्राह्मणों की प्रार्थना वहां समाप्त नहीं हुई। श्लोक संख्या 46 में उन्होंने भाग 2 में भी कहा है, क्या कहा है? हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान सूकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार उठा लिया था जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में से कमलिनी को उठा लाता है। जब आपने उस विराट सूकर रूप में दिव्य गर्जन किया, तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की है। तो यहाँ पर भगवान के सूकर अवतार को हम सब ने यहाँ पर श्रवण भी किया था इन्हीं सत्रों में, उसका उल्लेख किया गया है। शब्द प्रयोग हुआ है त्रयी गात्र, अर्थात भगवान का जो आ, देह है वो दिव्य बताया गया है। और शूकर रूप में जो दिव्य गर्जन किया है आपने, उसको यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार भी किया गया है।
वैसे तो इन सारी जितनी भी अभी तक हमने ये स्तुतियाँ पढ़ी, हमें सुनने में लगे हो कि एक ही प्रकार की बातों को भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, पर हम नहीं मानते हैं। हम इतने विस्मृत स्वर में रहते हैं, इसलिए सभी के श्लोकों का उद्धरण करते हुए कहा गया है। भगवान तो भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में अपने मुखारविंद से व्यक्त कर चुके हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य। वेदों का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण को समझना है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण की पूजा और सेवा करेगा वही सत्य समझ सकता है और वेद वास्तव में परम सत्य है। तो इस प्रकार से भगवान की आदि नारायण स्वरूप की स्तुति के क्रम में ये अंतिम श्लोक, जो कि ब्राह्मणों की श्लोक का ही तीसरा भाग है। सप्रसीद त्वम् अस्माकमाककाङ्क्षताम् दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणाम् कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेष्यते यज्ञविघ्नाशयं यान्ति तस्मै नमः। हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो ये जो स्तुतियां हैं, ये वास्तव में जैसे हम रेडीमेड आजकल इंस्टेंट फूड और अलग-अलग प्रकार की फास्ट तरीके से तीव्रता से, शीघ्रता से, त्वरित गति से कार्य कैसे किया जा सके, इसकी नई-नई विधियाँ ढूँढी जा रही है। वैसे ही यहाँ पर ये उच्च जीवगणों द्वारा प्रस्तुत स्तुति क्या है? यदि हमें नहीं पता कि हम भगवान के लिए कौन से सुंदर-सुंदर शब्दों का अलंकरण प्रस्तुत करें, भगवान के सामने खड़े हों और पर पता ही नहीं है कि कौन से भाव व्यक्त करने हैं, तो चुपचाप हमें भागवतम की ये स्तुतियाँ पढ़ देनी चाहिए। इससे क्या है? इससे हमारे मनसा कर्म वाचा कर्मणा अपने मन, बुद्धि, अहंकार को हम नतमस्तक कर देते हैं भगवान के चरणों में। तो नई-नई स्तुतियाँ ढूँढने की आवश्यकता ही नहीं है, नई-नई आरतियाँ गाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या है? भागवतम में ये वेदों में वर्णित भगवान के दिव्य गुण, लीला रूप को भक्तों द्वारा यूँ प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 26 से लेकर 47 तक। कृत्रिम रूप से भी यदि हम भगवान के सामने इन स्तुतियों का वाचन करें तो भगवान भावग्राही हैं। वो समझ जाएँगे कि हमारा भाव क्या है। और इस प्रकार से स्तुतियों का ये क्रम यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो 48 से लेकर 54 तक श्लोक में भगवान द्वारा दक्ष को सीख दी गई है। तो अब ये सबकी स्तुतियों का क्रम समाप्त होने के बाद अब श्लोक संख्या 48 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति दक्ष कविर्यज्ञं भद्ररुद्राभिमर्शितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञ भावने। श्री मैत्रेय ने कहा, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की, जिसे शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया। तो मैत्रेय मुनि यहाँ पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सभी के द्वारा जब भगवान विष्णु की स्तुति पूरी की गई है, भगवान की स्तुति करने का भाव होता है हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं। और उसके पश्चात जिस यज्ञ को शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था, उसे सभी प्रकार से शुद्ध और मुक्त कर लिया गया। उसके पश्चात क्या किया गया? श्लोक संख्या 49 में भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ। मैत्रेय ने आगे कहा, हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। तो भगवान वास्तव में हमारे द्वारा अर्पित की गई भोग की प्लेट का इंतजार नहीं कर रहे हैं। मंदिर में पुजारियों द्वारा अर्पित किए जाने वाले नैवेद्यों का, 56 प्रकार के भोगों का, उसका अंतःकरण से किसी लोभवश
याचना नहीं कर रहे हैं, या यदि हम नहीं देंगे तो वो क्रोधित होंगे, ये नहीं बता रहे हैं। ये हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जैसे माँ पूरे हमेशा ये उदाहरण भगवान का समझने के लिए हमें इस उदाहरण पर जाना होता है कि माँ ने जैसे सभी के लिए, घर में जो स्त्री है, गृहिणी है, माँ है, पत्नी है, उन्होंने सबके लिए भोजन बनाया, भोग लगाया भगवान को और सबको दिया, और सब उसको पा रहे हैं, इससे भी वो प्रसन्न हैं। पर उसमें से ही कोई एक और उनको वापस खिला दे कि आप भी तो चखिए, तो उससे माँ अत्यंत विह्वल हो जाती है। तो भगवान का भी वही भाव है, देने वाले तो सब कुछ भगवान है, पर जब हम स्वयं अपने भाव को प्रबुद्ध करके भगवान को पुनः समर्पित करते हैं, तो क्या होता है, भगवान प्रमुदित हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ उसी के भाव में यहाँ पर लिखा है कि अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में तो भगवान ने स्वयं कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञ तथा तप के समस्त फलों का परम भोक्ता हूँ। तो हम क्या अर्पित कर सकते हैं भगवान को? यहाँ ये श्लोकों की स्तुतियां कल के सत्र के, पिछले सत्र के श्रवण के पश्चात ही एक श्रोता ने आप में से कहा कि कई बार ये बातें बड़ी नीरस लगती हैं। हमें पता है भगवान है और फिर हम उनकी स्तुतियां गा रहे हैं। तो ये स्तुतियां इसलिए नहीं दी गई हैं, ये स्तुतियां इसलिए दी गई हैं कि हमें अलग से शब्दों को जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। भक्तों ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने जो हमें मार्ग दिखाया, उसकी हमें सिर्फ पुनरावृत्ति कर लेने से ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, हमारे भाव में वृद्धि हो जाएगी। तत्पश्चात श्लोक संख्या 50 में दक्ष को समझाने के इस क्रम में प्रसन्न होकर प्रमुदित भाव से दक्ष से अपने आशीर्वाद वाले वचनों को भगवान व्यक्त करते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण, अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण हैं। मैं परमात्मा स्वनिर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। बहुत महत्व की बात है। जिनको भी निराकार, निराकार, साकार, निर्विकार, किसी भी आकार पे अ, किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, दुविधा हो, कष्ट हो या संशय हो, उन सभी के लिए यहाँ उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति क्या है, बुद्धि तत्व है। अहं तत्व की, अहंकार तत्व की भी प्रधानता थी एक समय पर, और अब अंतःकरण शुद्ध हुआ है। तो इसलिए भगवान उनको ज्ञान की भाषा में समझाते हुए कहते हैं कि दृश्य रूप में परम जगत का कारण मैं हूँ। सृष्टि मुझसे निकलती है, ये विभिन्न आकार, प्रकार, रूप, विस्तार सब मुझसे होते हैं। पर जब निराकार निर्गुण की बात की जाती है, तब ब्रह्मा शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान विष्णु को इसीलिए परम कारण कहा गया है, परम कारण। प्रारंभ में कोई शिव या ब्रह्मा नहीं है, विष्णु या नारायण है। वेदों में भी इसी प्रकार वर्णन किया गया है। और जिन्हें लगता है कि शंकराचार्य के उल्लेख को इस्कॉन या शिला प्रभुपाद या अन्य वैष्णव आचार्य अन्य परंपरा में भी नकारते हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि देश युग काल की परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक ज्ञान विस्तार करना ये गुरुओं का कार्य है। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद शंकराचार्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं, शंकराचार्य जी ने जो उद्धृत किया उसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, नारायण पर नारायण, अर्थात भगवान विष्णु मूल रूप है, नारायण पर नारायण, आत्मेश्वर मूल कारण, सबों में स्थित परमात्मा भी वही है। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया, तेने ब्रह्म हृदया, बिल्कुल आरंभ में स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 में व्यक्त किया गया है। पहले अंतः से ब्रह्म को शिक्षा दी है उन्होंने। भगवान स्वयं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, अहम आदिर ही देवानाम, आदिर ही देवानाम, समस्त देवताओं के मूल में मैं हूं।
श्लोक संख्या 8 में क्या कहते हैं उसी अध्याय में, अध्याय 10 में? जैसे चतुश्लोकी गीता कहते हैं हम, अहम सर्वस्व प्रभवो। तो ये पूरा संकलन है, इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ना बहुत आवश्यक है। केवल शब्द अर्थ के रूप में श्लोक और अनुवाद हम किसी भी अन्य पुस्तक से पढ़ेंगे तो भी हम इन विषयों को नहीं समझ सकते। कैसे बताएं हम लोगों को कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम सभी कारणों के कारण परम मूल में है, और उनसे इस जगत की सृष्टि की, विष्टि की, परिवृत्ति की जो अभिव्यक्ति हुई है, उसके कारण में वो स्वयं है, उनकी स्वयं की इच्छा है। यहाँ स्पष्ट किया गया 10.2 में, 10.8 में, शंकराचार्य जी के उद्धरण में, सब में कहा गया, भगवान स्वयं कहते हैं मुझसे हर वस्तु उत्पन्न है, अहम सर्वस्व प्रभु। तो उसमें सभी कोई आते हैं। इसी प्रकार उपनिषद के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जन्माद्यस्य यतगहो। तो ये छोटे छोटे जो वाक्यांश है, ये वास्तव में भगवान की सर्वोच्चता की पुष्टि कर रहे हैं। और अंतिम पंक्ति में इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म। सर्वोच्च चिंतन में ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा और शिव भी उनसे अभिन्न है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्गुण निराकार स्वरूप में मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है। विस्तार रूप में जब मैं आता हूँ, जब ये सृष्टि का कारण, कारणों के कारण जब मैं बनता हूँ, तब वहां पर मैंने ब्रह्मा और शिव, रज और तम को प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियुक्त करने के लिए मैंने प्रस्तुत किए हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 51 में, आत्म मायां समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विज सृजनक्षन्न हरन् विश्वम तद्भ्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। भगवान ने कहा, हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ, और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। आदि भगवान हूँ, स्वयं आदि नारायण कह रहे हैं। दृश्य जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ, इसीलिए इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मैं इस भौतिक जगत का हिस्सा नहीं हूँ, इससे प्रभावित नहीं हूँ। और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम बताए गए हैं। तो यहाँ श्लोक संख्या 48 से लेकर 54 तक वास्तव में भगवान द्वारा दक्ष को उपदेश, दक्ष को सीख दी जा रही है। उसलिए उस क्रम में यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तो जितने भी नाम हैं, जितने भी प्रकार हैं, जितने भी अवतार हैं, जितने भी विस्तार हैं, वो वास्तव में परम मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में ही जाकर समाहित हो जाते हैं। तो निर्गुण निराकार में कोई अंतर नहीं है। पर जब सगुण साकार दृश्य अभिराममयी नैन रंजन नेत्रों से भगवान की कथा, लीला, गुण रूप का हम दर्शन करना चाहें, तब वहां पर भगवान और भगवान के विभिन्न अवयव उनसे अलग हो जाते हैं। श्लोक संख्या 52 में, तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रो च भूतानि भेदिनाज्ञोनुपश्यति। भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है, वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। तो हमें ये बहुत तत्व वाले विषय लग सकते हैं। ये पूरा अध्याय लगभग कथा, जहां पर एक बार दक्ष के धड़ को बकरे का सर लगा, वहां से कथा समाप्त हो गई है और तत्व आरंभ हो गए हैं। हमें से लगभग हर किसी को एक किसी न किसी समय पर लगता है हम स्वतंत्र हैं, और यहाँ पर उसी को कहा गया है कि जिसे समुचित ज्ञान नहीं है, उसे ही लगेगा कि वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र इस सृष्टि में ब्रह्मा और शिव भी नहीं है, स्वतंत्र इस सृष्टि में देवता भी नहीं है। और जीवात्माएं इतनी अपने आप को अज्ञानी समझती हैं कि उन्हें लगता है कि, इतनी ज्ञानवान समझती हैं वास्तव में कि उन्हें लगता है कि वो स्वतंत्र है। हम कहाँ स्वतंत्र हैं? हम एक पलक झपकने के लिए भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति से हम सदा सर्वदा के लिए पलक का झपकना, अपनी पलकों का झपकना नहीं रोक सकते। तो इस जगत में हम अपने आप को किस श्रेणी में जाकर कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं? तो सब कुछ स्वीकृति से हो रहा है, और एक निश्चित व्यवस्था से हो रहा है।
ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता हमें वो बुनियाद, वो नींव, वो प्लेटफ़ॉर्म देती है जहाँ हम इसके बारे में स्पष्ट हो जाते हैं, तो भागवतम की ये कथाएँ हमारे लिए आनंददायी हो जाती हैं। श्लोक संख्या 43 में यथा पुम्मान स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचेत् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी विष्णु भगवान विष्णु तथा अन्य किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तो शरीर का अर्थ शरीर है, जितनी आवश्यकता हमें सिर की है उतनी आवश्यकता पैर की है, उतनी आवश्यकता हमें हाथों की है, अंगुलियों की है, नाखूनों की है। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 में तो भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है, पंडित समदर्शिन। तो जो विद्वान है वो समस्त बद्ध जीवों को भी समभाव से देखते हैं। भक्त वास्तव में सभी पर समान रूप से दया करने वाले होते हैं। तो बद्ध जीवों पर दया करना वास्तव में भक्त की एकात्मकता है। और क्षमा कीजिए, किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में भगवान के भक्त भगवान को ना किसी प्राणी से, चर अचर वस्तु से, तत्व से भिन्न मानते हैं। अर्थात सब जगह उन्हें भगवान की स्मृति, भगवान की उपस्थिति का भान रहता है। तो श्लोक संख्या 54 में जहां दक्ष को सीख दे रहे हैं भगवान, अंतिम श्लोक है 54 इस सूची में। इस अध्याय में 61 श्लोक है। तो 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् सह शांतिम अधिगच्छति। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव तथा जीवात्माओं को पर ब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्मा को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। तो यहाँ पर शांति सूत्र मिला है। पर ब्रह्म के रूप में ब्रह्मा विष्णु शिव या जीवात्माएं अलग अलग नहीं हैं। जो इस विषय को जानता है वो वास्तव में शांति प्राप्त करता है। अन्यथा अन्य क्या करते रहते हैं? अन्य तो भेद करते रहते हैं। शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, या ब्रह्मा शिव से हुए हैं, या शिव से ब्रह्मा हुए हैं, या ब्रह्मा विष्णु शिव में शक्ति कहाँ है, दुर्गा कहाँ है, देवी कहाँ है। शास्त्र इन सबको बड़े ही स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता है। सगुण साकार में कोई भिन्नता नहीं है। और सगुण साकार में भिन्नता है, क्षमा कीजिए, और निर्गुण निराकार में कोई भिन्नता नहीं है। तो ये छोटे छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए समझने के लिए आवश्यक है। श्लोक संख्या 55 में मैत्रेय मुनि आ रहे हैं। श्लोक संख्या 55 से हमारा विषय सूची के अनुसार 55 से 61 तक यज्ञ, दक्ष के यज्ञ के संपन्न होने की कथा है। तो श्लोक संख्या 55 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्ट प्रजापति पतिर्हरिम अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो अयजयत्। एवं भगवतादिष्ट प्रजापति पतिहरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवान् उभयत अयजत्। मैत्रेय मुनि ने कहा है, इस प्रकार भगवान से भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा तथा शिव की भी अलग अलग पूजा की है। तो सभी जगह के विधान जो हैं उनको दक्ष ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। श्रील प्रभुपाद बड़ा ही व्यवहारिक यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। दक्ष ने क्या किया है? दक्ष ने पहले भगवान विष्णु की पूजा की है और यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा के पश्चात ब्रह्मा और शिव की भी अलग अलग पूजा की है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में आज भी ये प्रथा चालू है। पहले जो मुख्य जगन्नाथ मंदिर है उसमें जो प्रसाद जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, तो जगन्नाथ मंदिर जिन्होंने दर्शन किया उन्हें पता है, बीच में जगन्नाथपुरी
के मंदिर में बीच में जगन्नाथ जी का मंदिर है और चारों ओर अन्य देवताओं के मंदिर हैं, उसी प्रांगण के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर बताया है कि पहले सर्वप्रथम प्रसाद जगन्नाथ जी को जो चढ़ाया गया है, वही मंदिर के चारों ओर जो देवता है उनमें वितरित कर दिया जाता है। विष्णु के प्रसाद से भगालिन की पूजा की जाती है और भुवनेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में विष्णु या जगन्नाथ जी का प्रसाद शिव के विग्रह को चढ़ाया जाता है। भुवनेश्वर का मंदिर जब हम लोग प्रवेश करते हैं उस स्थान पर, तभी कहा जाता है कि हमें दर्शन करना चाहिए। ये वैष्णव नियम है। वैष्णव एक सामान्य जीव का, यहाँ तक कि चींटी का भी उपहास नहीं करता है, सबको उसके पद के अनुसार सम्मान प्रदान कर रहा है। पर ये जो भेंट है, ये भगवान कृष्ण विष्णु को केंद्र में रखकर चढ़ाई जा रही है। तो जो भक्त अत्यधिक उच्चस्थ हो चुका है, वह प्रत्येक वस्तु के साथ श्री कृष्ण का संबंध देखता है। वह किसी भी वस्तु को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता। ये एकत्व की सृष्टि है। तो उस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वैदिक प्रामाणिक विधि में कहा गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 56 में रुद्रम च स्वेन भागेन ह्युपाधावत् समाहिता हि उपाधावत् समाहिता कर्मणो उदवसानेन सोमपानीतरानपि उदवस्य सहर्त्विग्भिः सस्नाववभृतं तत सस्नो अवभृतम ततः। दक्ष ने सभी प्रकार से सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव की पूजा की। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहां पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पूर्णतया संतुष्ट हुआ। तो दक्ष ने इस प्रकार से सभी की स्तुति की, सभी की यथोचित उसके पद सम्मान मर्यादा के अनुसार अर्चना की है और सभी को वहां पर संतुष्ट किया। यज्ञ की पूर्ति की, सफलता की पूर्ति का एक मापक ये भी होता है कि सबको संतुष्ट करके भेजा जाए। उसके पश्चात उन्होंने स्नान किया और स्वयं को पूर्ण संतुष्ट अनुभव किया। तो जब जीव दूसरे प्राणियों को संतुष्ट रखता है, तो वो स्वयं में पूर्णता का, संतुष्टि का अनुभव करता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 57 में तस्मा अपि अनुभावेन स्वेनैवाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः तस्मापि अनुभावेन स्वेनैवाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्वा त्रिदश से दिवम ययु। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा विष्णु की पूजा करके दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पद पर स्थित हो गया। इसके साथ ही यज्ञ में समागम समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो धर्मनिष्ठ हो जाए और तब उसके पश्चात वे चले गए हैं। तो देवताओं के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में धर्म में दक्ष काफी बड़े चढ़े हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पर देवताओं के आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी और वो पूरा होने के बाद यज्ञ शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। तो अंतिम कुछ श्लोक है और क्योंकि ये विषय यहाँ पर समाप्त हो रहा है दक्ष के यज्ञ का, श्लोक संख्या 58 में मैत्रेय मुनि वर्णन करते हुए कहते हैं एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामीति शुश्रुमा। मैत्रेय ने कहा, मैंने सुना है कि दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग देने के पश्चात दाक्षायणी, दक्ष की पुत्री ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। वह मेना की मेना या मेनका दोनों नाम लिखे हैं श्रील प्रभुपाद ने, उनकी पुत्री के रूप में जन्म ली। इसे मैंने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है। तो हिमालय के राजा की पत्नी मेनका के यहाँ माता सती ने पुनः शरीर प्राप्त करते हुए जन्म लिया है, ऐसा आचार्य उद्घोषित करते हैं। श्लोक संख्या 59 में तमेव दयितं भुव
तमेव दयितं भूय आवृङ्क्ते पतिमम्बिका अनन्यभावेक गतिं शक्तिं सुप्तेव पुरुषम्। अंबिका दुर्गा देवी ने, जो दाक्षायणी सती कहलाती थी, पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार की भगवान की विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं, तो माता सती ने हिमालय और मेनका के घर में, क्षमा कीजिए, मेनका के घर में जन्म लेकर पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। श्लोक संख्या 60 में, एतद्भगवतः शम्भो कर्मदक्षाध्वरद्रुह श्रुतं भागवताक्षिष्यात् उद्धवान् मे बृहस्पते। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, मैंने परम भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष यज्ञ की यह कथा सुनी थी। मैत्रेय कहाँ उपस्थित हैं? उद्धव के पास। बिल्कुल आरंभ में जब स्कंद 3 आरंभ होता है, तो हम सबको पता है, वहां पर वर्णन आता है कि विदुर उद्धव से मिले थे, भगवान के प्रयाण की कथा सुनना चाहते थे। उद्धव ने वृंदावन के भीतर और बाहर की भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और विदुर को मैत्रेय मुनि के पास भेज दिया। मैत्रेय मुनि उसी को यहाँ पर स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ये जो कुछ मैंने यहाँ वर्णन किया है, ये मैंने परम भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष यज्ञ की कथा के रूप में श्रवण किया था। तो एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु शिष्य की इस परंपरा में जैसा सुना वैसा यथोचित प्रस्तुत कर दिया। जो एक खेल होता है जिसमें चाइनीज विस्पर कहते हैं कि एक मुख से लेकर 10 मुख के बाद तक जाने में कथा का पूरा भाव बदल चुका होता है, जो पंक्ति कही गई उसका पूरा अर्थ बदल चुका था, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रामाणिक वैदिक स्रोतों में, यहाँ अर्थात यहाँ वैष्णव परंपरा में इसे परंपराबद्ध तरीके से श्रवण किया जाता है, तो ये यथोवत रूप में प्रस्तुत होता है। तो अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 61 इस अध्याय से। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्यमायुष्यमघोघमर्षणम् यो नित्यदाकर्ण्य नरो कीर्तयेत् धुनोत्यघं कौरव भक्ति भावत। मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और इसे फिर से सुनाता है, तो वह निश्चय ही इस संसार के समस्त कल्मश से विमल हो जाता है। तो हम सभी ने यहाँ परस्पर एक दूसरे के साथ इस कथा को सुनने और सुनाने का प्रयास किया है। श्रील प्रभुपाद मैत्रेय मुनि के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि इससे अपने भीतर के समस्त कल्मशों का नाश हो जाता है। वास्तव में जहां से कल्मश का विनाश होता है, वहीं से हमारे जीवन में भक्ति का, पवित्रता का, शुद्धि का जो भाव है वो प्रस्फुटित होता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होते हैं। और यदि बिल्कुल आरंभ में जाएं हम, यहाँ भी प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है स्लाइड पर, लेकिन अगर बिल्कुल आरंभ में जाएं तो प्रथम जो 7 अध्याय कहे गए हैं स्कंद 4 के, तो अध्याय 1 में हमने मनुपुत्रियों की वंशावली पढ़ी, अकुति, देवहूति, प्रसूति की, और वहां से प्रसूति के विस्तार रूप में ये अध्याय 2 से लेकर 7 तक हमने महादेव की इस लीला का श्रवण और पठन किया है, दक्ष के साथ सती का त्याग और शरीर त्याग और इस प्रकार पुनः जन्म लेने का। अध्याय 8 जहां से आरंभ हो रहा है, वहां कौन है? वहां मनु की पुत्रियों को हमने प्रथम 1 से लेकर 7 तक पढ़ा, और अध्याय 8 में ध्रुव का गृह त्याग कथा आरंभ हो रही है। ध्रुव महाराज जो मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उसमें एक पुत्र उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं ध्रुव, उनकी कथा आरंभ हो रही है। तो इस स्कंद
4 के 8वें अध्याय में ध्रुव का गृह त्याग, बहुत ही बड़ा अध्याय है ये, करीब इसमें 82 श्लोक हैं। उसे हम अगले सत्र से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ निश्चित रूप से इंगित करने में संकोच ना करें इस ओर, और सभी प्रकार की शुद्धि के साथ लिखे गए इस भागवत महापुराण के तात्पर्यों के लिए हम सभी श्रील प्रभुपाद को नमन करते हैं। सत्र को आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।